जिन लोगों के भी हार्ट लाइन के ऊपर छोटे छोटे कट्स हैं, क्रॉसेस हैं, इन लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका छोटी छोटी लाइनें ऊपर जा रही हैं, साथ में बॉक्सेस बन जाए, या फिर ट्रायंगल्स बन जाए, बहुत ही अच्छा योग बन जाएगा। दैट मीन्स आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अच्छा, एक एडिशनल लाइन बताती हूँ जो आपको ये बताएगा आपके ऊपर भगवान जी की ना असीम कृपा है। यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद अबंडेंस। अगर आपके पार्टनर्स ये वाले हैं तो आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोगों का काम चलेगा ही चलेगा, चकदे फटे होगा। तो अगर इसमें हमें पता लगाना हो कि हमारे जीवन में डाउनफॉल कब आएगा, तो इसके लिए क्या चेक करें हम? बीच में अगर वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कट्स आ रहे हैं, क्रॉसेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, बीमारियां, कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिससे आपकी लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर आपकी जान पे थोड़ा सा थ्रेट रहेगा। अगर ये हमारी इस फिंगर से ऊंची होगी, दैट मीन्स इन लोगों को नेम फेम बहुत मिलेगी। जिनकी भी भाग्य रेखा ऊपर तक अच्छी डेवलप्ड है, दैट मीन्स उनका लक फैक्टर बहुत अच्छा है। वो मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना बनेगा। तो हमारे हाथों में राजयोग के क्या साइन है? धोखेबाज रेखा होगी अगर आपकी हृदय रेखा मिडिल फिंगर से पहले खत्म हो रही है। दैट मीन्स इस इंसान पे आपको विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये इंसान को इमोशन समझ नहीं आते। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो एक बार फिर हम आ गए हैं बरखा मैम को लेकर, और बरखा मैम से आज हम जानेंगे कि हाथों की लकीरें कैसे काम करती है, अपने हाथों में कैसा भाग्य लिखा है, कैसा करियर लिखा है, कैसे रिलेशनशिप लिखे हैं, कैसी शादी लिखी है, शादी होनी लिखी है, नहीं होनी लिखी है, इन सब पर चर्चा करेंगे कि हाथ की रेखाएं कैसे काम करती है। हमारे साथ हैं बरखा मैम। वेलकम मैम। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे मैम, कैसे हो? मैं बहुत सही, आप बताइए। और आने में कोई तकलीफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो मैम बताइए कि पामिस्ट्री क्या होती है और कैसे काम करती है? वैसे काफ़ी सारी डिफिनेशन सुनी है हमने पामिस्ट्री की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि पामिस्ट्री राइट डेफिनेशन क्या है? सी, भगवान जी ने हमारे को पैदा किया तो हमारे कुछ डेस्टिनी में अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें डाली। बिल्कुल। ठीक है। हुँ, एस्ट्रोलॉजी में उसको हम कुंडली बोलते हैं, हुँ, समुद्र शास्त्र में उसको हम पामिस्ट्री बोलते हैं। दैट मीन्स हमारी हाथों की लकीरें। बहुत हद तक ये ट्रू है, बट ये इंडिकेशंस हैं। हुँ, इसको ऐसे ना लिया जाए कि सिर्फ यही डिसाइड करेगा हमारी डेस्टिनी क्या है। हमारे कर्म डिसाइड करते हैं हमारी डेस्टिनी क्या है। अगर हमारे हाथों में थोड़े से डेबिलिएटेड प्लैनेट्स हैं, डेबिलिएटेड लाइंस हैं, बट फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। जैसे अमिताभ बच्चन के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे नंबर्स उनके डेबिलिएटेड हैं, हुँ, बट फिर भी उन्होंने अपने रूटीन को, अपने डिसिप्लिन को इतनी स्ट्रेंथ बनाया कि वो इस मुकाम पर पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल। तो वो हमारे लिए एक आइडल हो गया कि हुँ, फ्री विल और हमारी मेहनत, हमारे लकीरें, हमारी मोल्स हमारी कुंडली से ऊपर है। जब अच्छा। हम लाइफ में मेहनत करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। अच्छा, तो सबसे पहले ही हम यही जानना चाहेंगे, क्या हमारे दोनों हाथों की लकीरें काम करती है और क्या माथे की भी लकीरें काम करती हैं? माथे की लकीरें भी बिल्कुल काम करती हैं। इसको हम फेस रीडिंग में, समुद्र शास्त्र में भी पढ़ते हैं, जिसमें हम यहाँ पे हमारा जुपिटर पार्ट देखते हैं। फिर मैंने पिछली बार आपको बताया था कि कैसे हम मोल्स को फेस के हाँ, डिफरेंट पार्ट से देखते हैं। इसके अंदर बाकी जो हम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम पामिस्ट्री पे स्टिक बिल्कुल करेंगे। मैम। ठीक है। तो पामिस्ट्री के थ्रू हम अपने प्लैनेट्स के इंडिकेशंस को समझते हैं कि प्लैनेट्स हमारे किस तरफ संकेत कर रहे हैं और हमें उसको कैसे बेनिफिट उठाना है उसका, और अपनी लाइफ को बेटर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रूल्स में नहीं बंधता, ये मेरा नेचर है, तो क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा? बिल्कुल हो पाऊंगा। मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा अगर मैं ब्लॉगर बन गया, अच्छा। अगर मैं ट्रैवलर बन गया, हुँ, अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटीज में आ गया जिसमें रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए, हुँ, तो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा कोई, अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी शॉर्ट कमिंग को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। हुँ। दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। तो मैम हाथ की लकीरें, कौन सी लकीरें किस तरह काम करती है? जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर ये लाइन लंबी है तो आपकी उम्र लंबी होती है, तो कौन सी लाइन किस तरह काम करती है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी जीवन रेखा पे।
जिस पे बहुत लोगों के सवाल आते हैं। हम्म, और जीवन रेखा से हम ये भी बता सकते हैं कि हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कब कब आएंगी। तो थोड़ा सा समझते हैं। ये होती है हमारी जीवन रेखा जो हमारे थंब के साथ में जाती है। इस पे जब अगर छोटी छोटी लाइनें ऊपर की तरफ आए मतलब ये अपॉर्चुनिटीज हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ लो मतलब ये 35 साल तक और ये 35 साल के बाद। तो आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कब कब आएंगी जो आपको बहुत ग्रोथ देंगी। अच्छा हाँ जी, अच्छा। ठीक है। इसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल आपका छोटी छोटी लाइनें ऊपर जा रही हैं, हम्म, साथ में बॉक्सेस बन जाए हाँ या फिर ट्रायंगल्स बन जाए, हाँ फिश के जैसे बहुत निशान। ही अच्छा योग बन जाएगा। दैट मीन्स आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अच्छा अगर आपकी जीवन रेखा पे बॉक्सेस मिल जाएं, ट्रायंगल्स मिल जाएं, मतलब उस एज पे आप प्रॉपर्टी एकत्रित करोगे, आपके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, आप धनवान होगे। ये बहुत अच्छा साइन है। एक एडिशनल लाइन बताती हूँ जो आपको ये बताएगा कि आपके ऊपर भगवान जी की ना असीम कृपा है। यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद अबंडेंस। अच्छा अगर इस जीवन रेखा के साथ में नीचे की तरफ एक छोटी सी लाइन हो या लंबी लाइन, छोटी लाइन, कोई भी हो, समझ लेना कभी फंस जाओ, कुदरत आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अच्छा। इसलिए इन लोगों के काम हमेशा बनते हैं। अगर आपके पार्टनर्स ये वाले हैं तो आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोगों का काम चलेगा ही चलेगा, चक दे फटे होगा। अच्छा, तो अगर इसमें हमें पता लगाना हो कि हमारे जीवन में डाउनफॉल कब आएगा तो इसके लिए क्या चेक करें हम? अच्छा, डाउनफॉल चेक करने के लिए ना सिंपल सी ना 2-3 छोटी छोटी चीजें देखो कि डाउनफॉल चेक करना है तो नीचे की तरफ रेखा गिरेगी या फिर क्रॉसेस एंड कट्स आएंगे, चाहे वो आपकी हार्ट लाइन पे हो, अच्छा। माइंड लाइन पे हो या फिर हेल्थ लाइन दैट इज योर जीवन रेखा पे हो। दैट मीन्स उस टाइम पे आपकी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आई हैं। अच्छा, अगर जीवन रेखा में बीच में एक छोटा सा गैप आ गया, कुछ भी प्रोमिनेंट सा छोटा सा गैप आ गया, कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, इसका मतलब है कि उस टाइम पे आपके पास मृत्यु तुल्य कष्ट दैट इज मार्केश या फिर कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आपकी जो लाइफ है वो खतरे में आई है। अच्छा। तो उससे भी आप पता कर सकते हो। कुछ केसेस में मैम हम देखते हैं कि जिनकी लाइफ लाइन ये आधी होती है, छोटी होती है, तो क्या उनकी उम्र कम होती है? देखिए, उम्र का अगर हमें समझना है लाइफ लाइन से देखते हैं, साथ साथ हम मरकरी से भी देखते हैं। अच्छा ठीक है, उससे हमें हेल्थ का भी पता चलता है। बट हाँ, ये किस हद तक ट्रू है कि लाइफ लाइन हमारी उम्र को भी दर्शाती है। कुछ लोगों की लाइन थोड़ी थोड़ी आगे वक्त के साथ बढ़ती जाती है, बट बीच में अगर वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कट्स आ रहे हैं, क्रॉसेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, बीमारियां, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे आपकी लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर आपकी जान पे थोड़ा सा थ्रेट रहेगा। ठीक है, हमारे हाथ में वो कौन सी साइन है जिससे हमें पता लगाया जा सकता है कि हमारे जीवन में मतलब हम बिजनेस में ही कामयाब हो गए या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या मतलब कामयाबी के चांसेस कम हैं? कम है या ज्यादा है? पहले ज्यादा बता दूं? ज्यादा वाला पहले बता देती हूँ। ठीक है, ओके। नीता अंबानी की छोटी फिंगर नोटिस करना कभी, अच्छा वो टेढ़ी मिलेगी। अच्छा, टेढ़ी है। ठीक है, वो टेढ़ी मिलेगी। और बहुत लोगों, बहुत बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन की आपने उंगली देखी होगी, ये टेढ़ी मिलेगी आपको। अच्छा। ये उसके साथ ऐसी चिपकी भी नहीं होगी, उंगली ठीक है? टेढ़ी काम मतलब सीधे ये है। गैप होगा, ऐसे गैप होगा इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लोग ना नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते, ये हमेशा दूर अलग लेवल का सोचेंगे। इनकी वाणी इतनी प्रभावशाली होगी कि कोई भी डील क्रैक करना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। बिजनेस माइंड बहुत अच्छा होगा। ये सिर्फ एक तरीका है समझने का, और भी 4-5 चीजें हम चेक करेंगे। बट जब भी छोटी उंगली टेढ़ी या फिर थोड़ी सी इससे अलग होगी, समझ लेना बिजनेस में ग्रोथ करेंगे, धनवान होंगे, कम्युनिकेशन बहुत प्रभावशाली होगी। जिनसे बात करेंगे उनको ओके करवा देंगे अपनी बात से, कोई भी डील में जाएंगे वो क्रैक होगी ही होगी। अच्छा। नीता अंबानी की ऐसी है। अब कितने बिजनेसमैन की देखोगे, क्योंकि वो अगर सेम तरीके से सोच रहे होते जैसे आप और मैं सोचते हैं तो वो इतनी ऊंचाई तक नहीं जाते। नहीं वहां तक पहुंचने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, बड़े ड्रीम्स होने पड़ेंगे। तो हम बुध से चेक कर सकते हैं।
फिर आता है, देखो राजयोग भी ना बड़े प्रकार के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अपोलो फिंगर, दैट इज हमारी सन की रिंग, सन की फिंगर है ये, ठीक है। ये हमारी सन की फिंगर है। अगर ये हमारी इस फिंगर से ऊंची होगी, दैट मीन्स इन लोगों को नेम फेम बहुत मिलेगा। ये डिजिटल वर्ल्ड में जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जैसे सूरज की किरणें दूर दूर तक पहुंचती हैं, इनको देखने के लिए भी लोग ज्यादा आगे आएंगे। तो ऑब्वियसली डिजिटल वर्ल्ड में ये काफी अच्छे जाएंगे। नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, बहुत सारी लग्जरीज मिलेंगी, राजा की सारी क्वालिटीज मिलेंगी इनको। अब ये एक अच्छा राजयोग हो गया। पर अगर यही फिंगर थोड़ी छोटी होगी तो क्या होगा कि ये लोग संतुष्ट होंगे, ये लोग भागेंगे नहीं जिंदगी के पीछे, इनको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, इनमें आत्म सुकून बहुत होगा। और मुझे लगता है कि ये भी एक राजयोग ही है। अच्छा। जब हम दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हैं, हमें फोमो होना बंद हो जाता है कि उसकी लाइफ में तो ये हो रहा है, मेरी लाइफ में नहीं हो रहा। तो जब हम इस रेस से अपने आप को बाहर निकाल के अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीते हैं, ये भी एक राजयोग है, क्योंकि इसमें हमारे को आत्मसंतुष्टि मिलती है। फिर आते हैं एक और टाइप का राजयोग जिसको बोलते हैं हम कर्म राजयोग, ठीक है, जो हमारी शनि फिंगर, दैट इज मिडिल फिंगर से मिलती है, ठीक है। शनि की फिंगर लंबी होगी, ठीक है। ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, अकेले काम करना पसंद होगा इनको, बहुत ही ज्यादा अपने रूल्स से चलेंगे, डिसिप्लिन्ड हैं, डिटरमाइंड हैं। जिनकी भी, जैसे ये मेरी है ना, हाँ, जिनकी भी मिडल फिंगर लंबी होगी, स्ट्रेट होगी, ये लोगों में शनि की क्वालिटीज होंगी। अकेले काम करेंगे, किसी के साथ काम नहीं कर सकते, पूरा काम करेंगे, कंप्लीट काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ में अपने कर्म के थ्रू। तो इनको सक्सेस मिलती है, क्योंकि जब आप कर्म करते हो तो लग्जरी, पैसा, धन, ये सब आपको मिलता है और इनको भी मिलेगा, ठीक है। यही फिंगर अगर थोड़ी छोटी होगी, ये लोग रूल्स के साथ नहीं चल सकते। अच्छा, ठीक है। तो इनको ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जहां पर इनको रोज कुछ नया मिलता है, क्योंकि ये लोग बहुत रेबेलियस होते हैं। इनको रूल्स बांधना, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये फॉलो नहीं कर सकते, इनको नहीं सूट करता ये। जिनकी फिंगर बड़ी होती है, जिनकी फिंगर थोड़ी छोटी होती है, छोटी होती है वो, छोटी होती है, बड़े वाले तो फॉलो करेंगे बट अपने हिसाब से काम करेंगे। छोटे ही फिंगर्स वाले क्या करेंगे कि नहीं, हमें करना है, आज करना है, कैसे करना है, फायर होगा उनमें, फायर हैंड होगा, ठीक है। ये भी एक टाइप का राजयोग कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लॉगर्स हो गए, एडवेंचरस एक्टिविटीज में जो लोग हैं, जो लोग ट्रैवलर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स हो गए, रोज नई जगह पे जा रहे हैं, हाँ। कोई रूल्स नहीं है, कोई बांध नहीं रहे उनको, और वो अपने मन मौज से बस करते जा रहे हैं, चाहे डबल मेहनत कर रहे हैं, बट लेकिन ग्रोथ मिल रही है उनको, क्योंकि उन्होंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना ली। बिल्कुल, दिस इज द गेम। तो हम फिंगर से वापस आते हैं लाइंस पर। आपने बताया कि कुछ टाइम के लिए लाइंस है ये बढ़ती रहती है, तो क्या ऐसा भी होता है कि ये चेंजेस होती रहती है लाइंस? थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, बट ओवरऑल लाइंस सेम रहती है। अच्छा। एक मेजर ग्राफ्स लाइंस का सेम रहता है, बट थोड़ी थोड़ी लाइंस चेंज करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने कर्म करना शुरू किया, ठीक है, आपकी भाग्य रेखा डेवलप होना शुरू हो गई, मतलब कर्मों के अनुसार जो ये लाइन है ना, ये भाग्य रेखा है। हाँ, कर्मों के अनुसार चेंज होती रहती है, कर्मों के अनुसार चेंज होती रहती है, और वक्त के नेक्स्ट पड़ाव के हिसाब से भी थोड़ा चेंज आता है। बट ओवरऑल मेजर जो आपकी लाइफ के थीम्स है ना, कि आपका दिल कैसा रहेगा, आपका दिमाग कैसा रहेगा, आपकी लाइफ कैसी रहेगी, वो सेम रहता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ भाग्य रेखा, ठीक है। जिनकी भी भाग्य रेखा यहाँ नीचे से शुरू होकर ऊपर तक आ रही है, दैट मीन्स ये समझ लेना उनकी लाइफ में लक फैक्टर बहुत हाई है, उनको बीट करना आसान नहीं है। अच्छा, ठीक है। स्पेशली अगर ये भाग्य रेखा ऊपर तक आ रही है, बिल्कुल ऊपर तक, क्या एकदम ऊपर तक आ रही है, यहाँ शनि तक आ रही है या फिर सूर्य तक आ रही है, ठीक है। जिनकी भी भाग्य रेखा ऊपर तक अच्छी डेवलप्ड है, दैट मीन्स उनका लक फैक्टर बहुत अच्छा है। वो मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना बनेगा। अच्छा, सोना निकालेंगे। क्यों? क्योंकि भाग्य उनका साथ दे रहा है। अच्छा, चाहे वो कर्म से मिले, चाहे कैसे मिले। तो क्या उन्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी?
मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ती है, हम्म। मेहनत आपको हर फील्ड में करना पड़ेगा। ये सब बीज है कि ये आपकी किस्मत में है, आपको कर्म करके उसको एकत्रित करना है। बीज को भी हम पानी डालेंगे तभी वो फलित होंगे। पिछले पॉडकास्ट में बहुत लोगों ने ये बात पूछा था कि जो नाक पे मोल है, क्या हाँ। ये डिसाइड करेगा हमारा नेचर? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मैं ये आंसर देना चाहूंगी कि ये एक इंडिकेशन है, पर अगर आप अपने गुस्से को, अपने सेल्फ को काफी अपने पे काम करते हो और आपने उसको अपने आप को एक शांत इंसान बनाया है, तो ये आपका कर्म है। पर नाक के ऊपर तिल एक इंडिकेशन है जो एक हमें बस संकेत दे रहा है कि ऐसा आपका नेचर हो सकता है और बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है, राइट? तो इसको दिल पे नहीं लेना था, इस पे बस थोड़ा सा काम करना था, लेकिन काफी लोगों ने इसको दिल पे ले लिया। तो हमारे हाथ में कोई स्पेशल निशान ऐसे बताओ जिससे हमें पता चले कि हम बहुत ज्यादा लकी हैं, हम इसका काम को। ठीक है, इसका ना एक सिंपल बेसिक थंब रूल समझते हैं। अगर आपके हैंड पे फिश का साइन बन रहा है कहीं पर भी, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही लकी साइन है ये। दैट मीन्स आप चीज़ों को बहुत अच्छी से कर पाओगे लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है? अगर आपका ट्रायंगल बनता है या स्क्वायर बनता है, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल इधर वेज, अगर आपका ट्रायंगल या बॉक्सेस बनते हैं, दैट मीन्स आप धन एकत्रित करोगे और प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अच्छा। यहीं पे अगर आपके हाथ में क्रॉसेस हैं, कट्स हैं किसी भी लाइन पे, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, मतलब अच्छा। चैलेंजेस मिलेंगे। तभी जिन लोगों के भी हार्ट लाइन के ऊपर छोटे छोटे कट्स हैं, क्रॉसेस हैं, इन लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं। तो उन लोगों के लिए सजेशन है कि जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना, बहुत तोल के इंसान को अपनी जिंदगी में लाना है, क्योंकि आपकी लाइन में ये इंडिकेशन है, तो आपने थोड़ा ज्यादा संभल के चलना है। फिर आपकी लाइन में अगर आपके हाथ में कहीं पर भी स्टार हो, अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग साइन, लग्जरी, बिल्कुल लग्जरी प्रो मैक्स लेवल। अच्छा। ठीक है, हाई फाई लाइफ, ठीक है। जब भी आपके किसी भी माउंट पर आपके स्टार हो, चाहे वो अध्यात्म के जुपिटर माउंट के नीचे होगा तो अध्यात्म की लाइफ में उनको ग्रोथ मिलेगी, वीनस पे होगा तो उनको लग्जरी मिलेगी। अच्छा, वीनस हुआ हमारा ये पार्ट, ये जगह जितनी गुदगुदी होगी, अच्छा, ये वाली ये सॉफ्ट गुदगुदी सी ऐसे गद्देदार होगी, हाँ। समझ लेना उतनी लग्जरी आपकी लाइफ में आएगी। एक रेमेडी बताती हूँ, बहुत देर से रेमेडी नहीं बताई है, हाँ। ठीक है। वीनस माउंट कैसे चेक करेंगे? कितना गुदगुदा होगा, जितना ये गुदगुदा होगा उतना हमारे को लाइफ में लग्जरी मिलेगी, अच्छा। उतना लाइफ में हमारे को कंफर्ट्स मिलेंगे। इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे? हमने जो भी माता का दिया जलता है, मंदिर में दिया जलता है, रोज जाओ उसमें ये फिंगर से, सन की फिंगर से थोड़ा सा डिप करके इस पे ऑयल लगाओ, अच्छा। घी, ऑयल, जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगाओ और उसको एक्टिवेट करो कि मैं अपनी वीनस को एक्टिवेट कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। गुरुद्वारे जाते हो, आप प्रसाद लेते हो, उसके बाद जो थोड़ा सा घी बचता है ना, उसको हाथ में एक्टिवेट करो, अपनी किस्मत को एक्टिवेट करो। तरीके बहुत सारे हैं किस्मत एक्टिवेट करने के। और व्हेन यू रब योर हैंड एवरी डे, चाहे आप इत्र लगा के करो, चाहे आप घी लगा के करो, तो आप बोलो मैं अपनी किस्मत को चमका रहा हूँ, मैं अपनी किस्मत को लग्जरी इनवाइट कर रहा हूँ, कंफर्ट्स इनवाइट कर रहा हूँ। So you have to rub your hands and you have to activate your Venus mount, your किस्मत। तो स्टूडेंट्स बहुत टाइम से पढ़ते जा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो कौन सी रेखाएं वो अपनी देखें जिसमें गवर्नमेंट जॉब मिले या उनको प्रमोशन मिले उसमें? ठीक है, देखो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी माइंड लाइन। ठीक है, माइंड लाइन अगर स्ट्रेट होगी, ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे लाइफ में, बहुत सीधा अपने काम से काम, करियर फोकस्ड। इन लोगों को कोई हरा नहीं सकता और पागल भी कोई नहीं बना सकता। अच्छा, ये लोग सक्सेस अचीव करेंगे। ठीक है, यही अगर माइंड लाइन, पहले हम आज माइंड लाइन को थोड़ा समझते हैं। यही माइंड लाइन थोड़ी सी नीचे ड्रूप डाउन होगी, थोड़ी सी झुकी होगी। माइंड लाइन जब भी थोड़ी सी झुकी होगी मतलब इमोशनल है बट प्रैक्टिकल भी है। तो लाइफ में जब डिसीजंस लेंगे
तो थोड़ा सा इमोशन पार्ट को डालेंगे, बट प्रैक्टिकल भी रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे भी। यही अगर माइंड लाइन बहुत नीचे गिर जाए तो समझ लेना ये लोग बहुत इमोशनल हैं। ये लोग डिसीजंस अपने दिमाग से नहीं लेते, ये डिसीजंस अपने दिल से लेते हैं। और जिंदगी में, करियर में बहुत बार डिसीजंस आपको दिमाग से लेने होते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने के ऊपर फोकस करना है। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब हम चेक करते हैं सूर्य से। ये फिंगर हमारी कितनी ऊंची है, कैसे हमारे फिंगर का स्ट्रक्चर है, कितनी स्ट्रेट है या नहीं, इसके नीचे कौन से चिन्ह बने हुए हैं, वो डिसाइड करेगा कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर अच्छे साइंस बने हुए हैं, जैसे फिश का साइन, स्ट्रेट लाइंस, या फिर आपकी सन रेखा एक्टिव है, तो आपको गवर्नमेंट के कामों में बहुत ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, तो हमारे हाथों में राजयोग के क्या साइन है? राजयोग देखने के बहुत सारे साइंस हैं। सबसे पहला तो जो मैंने आपको बताया, राजयोग देखने के लिए फिश का साइन होना बहुत जरूरी है। तो हमारी रिलेशनशिप कौन सी रेखाएं हमें दर्शाएंगी? देखो, और रिलेशनशिप के दो पहलू हैं कि एक तो हमारे रिलेशनशिप्स होंगे कितने, और दूसरा हमारा स्वभाव कैसा है। अच्छा, चलो पहले स्वभाव समझते हैं। अगर आपकी हार्ट रेखा जुपिटर माउंट तक जा रही है, दैट मीन्स ये लोग दिल के बिल्कुल प्योर सोल, इनके दिल में कोई नेगेटिव इमोशंस किसी के लिए, कोई नेगेटिव इंटेंशंस किसी के लिए नहीं है। ये लोग बहुत ही प्योर है, ठीक है। हर बंदे के लिए दया भावना रखना, हर पर्सन को रिस्पेक्ट देना, ये लोग स्पिरिचुअली और मॉरली इतने हाई हैं, इतने लॉयल पार्टनर्स बनेंगे। सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी हृदय रेखा जुपिटर तक जा रही है, तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये लोग आप पे कभी गिव अप नहीं करेंगे। बट ऐसे लोगों का ना लोग फायदा बहुत उठाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इन लोगों के लिए सजेशन है थोड़ा सा संभल के चलो, क्योंकि लोग आपका फायदा बहुत उठाते हैं। इनके साथ स्कैम्स बहुत होते हैं, क्योंकि किसी ने भी छोटी सी भी इमोशनल स्टोरी बना दी, ये बह जाते हैं। पर एक बात, इनके अच्छे नेचर और ऐसे हृदय के लिए, ऐसे पॉजिटिव इंटेंशंस के लिए यूनिवर्स इनको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। इनका कंप्लीटली नुकसान कभी नहीं होता। छोटे छोटे स्कैम्स होते रहते हैं, क्योंकि भगवान तो देख रहा है ना कि ये अच्छा इंसान है, ठीक है। फिर आते हैं, अगर हमारी हृदय रेखा मिडल में आती है, दैट मीन्स हमारी सैटर्न फिंगर और हमारी जुपिटर फिंगर के बीच तक आती है अगर हमारी हृदय रेखा, दैट मीन्स ये लोग ब्रेन्स और हार्ट का कॉम्बिनेशन है। धोखे इनके साथ भी होंगे, पर बार बार नहीं होंगे, ठीक है। जल्दी से आप इनको बेवकूफ नहीं बना पाओगे। अगर आपने एक बार कर दिया ना, तो ये जिंदगी भर के ऐसे सारे इंसिडेंट से सतर्क हो जाएंगे, सीख ले लेते हैं, बहुत जल्दी सीख ले लेते हैं। इसलिए ये बिजनेस पार्टनर्स बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ, आप लोग लाइफ लॉन्ग मुझे थैंक यू बोलोगे। अगर आपकी हृदय रेखा आपके सैटर्न और जुपिटर के बीच में आ रही है, तो आप लोग अपनी वाइफ, अपनी मदर, अपने पेरेंट्स या अपने बच्चे, किसी का भी नाम अपने बिजनेस में डाल दो, और फिर देखना कि आपकी किस्मत का ताला कैसे खुलता है। गजब गजब रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम 100% सक्सेसफुल पीपल। 100% सक्सेसफुल पीपल वो हैं जो अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि बिजनेस में वही चलता है। उनको पता होता है किसको कितना अटेंशन देना है, किसको कितनी तोल के बात करनी है। तो वो लोग होंगे जिनकी हृदय रेखा सैटर्न माउंट तक आएगी। ये लोग लाइफ में, करियर में 100% सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि अपने दिल से डिसीजंस नहीं लेते। ये लोगों को जब जो करना है करियर के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, जो करना है वो ये हार्ड डिसीजंस लेते हैं, और बहुत एकत्रित करके रखते हैं अमाउंट को। ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर भी कुछ भी दे दिया। थोड़े से लोग इनको थोड़ा रूड भी समझते हैं, क्योंकि इनको इमोशन ज़्यादा समझ नहीं आते। अच्छा, अब आते हैं बिल्कुल धोखेबाज रेखा। हाँ, ये बताओ, ये बताती ये सबको जाननी है। धोखेबाज रेखा, अगली बार डेट पे जाओ तो फटाफट हाथ पकड़ के चेक कर लेना कि हृदय रेखा कहाँ तक आ रही है, कहीं धोखेबाज रेखा तो नहीं है। धोखेबाज रेखा
होगी अगर आपकी हृदय रेखा मिडल फिंगर से पहले खत्म हो रही है। दैट मीन्स इस इंसान पे आपको विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये इंसान को इमोशन समझ नहीं आते। जैसी जो सिचुएशन होगी ये इंसान वैसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। इमोशंस चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके पार्टनर्स के पास है ऐसी लाइंस और आप सोच रहे हो कि वो आपके इमोशन समझेंगे, तो बहुत मुश्किल है उनका ऐसा समझना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर थोड़ा सा मून माउंट उनका उभरा हो तो शायद वो आपके इमोशंस समझ जाएं, बट चांसेस बहुत कम है। तो एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ फिर। अच्छा। ठीक है, एक बताती हूँ बहुत अच्छा ट्रैवलर योग। हाँ। जो लोगों को ना ट्रैवल से बहुत बेनिफिट मिलता है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन ट्रैवल से, फॉरेन बिजनेस से, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। ये वो लोग हैं जिनके भी मून माउंट पे छोटी छोटी लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, दैट मीन्स उनकी लाइफ में ट्रैवल से बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। जितना वो ट्रैवल करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है घर से दूर जाके उनको सक्सेस मिले, तो उन्हें ट्रैवलिंग करनी चाहिए फिर। उनको ट्रैवलिंग करनी चाहिए, उनको सक्सेस मिलेगी। और चांसेस हैं कि उनको काफ़ी फॉरेन ट्रैवल्स भी मिले, क्योंकि यात्रा योग है ये। तो मैम क्या होता है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जिनकी शादी लेट होती है या फिर शादी होने के बाद उनके रिश्ते चलते नहीं है, डिवोर्स हो जाती हैं, तो वो कौन सी लाइन्स होती हैं? ओके, ये लाइन सब पूछते हैं। स्कूल में सब पूछते थे ना, यार ये वाली दिखाइयो किस क्या है, हाँ। राइट? तो जब भी हमें रिलेशनशिप्स के बारे में जानना है, पहले तो हमने स्वभाव जाना हृदय रेखा से। अच्छा, हृदय रेखा में जितने भी कट्स होंगे, क्रॉसेस होंगे, समझ लेना जिंदगी के हर पड़ाव पे उनको काफी धोखे मिलने वाले हैं। अच्छा। ठीक है, तो उनको काफी संभल के चलना है। नेक्स्ट, मैरिज लाइन समझने के लिए, मैरिज एज समझने के लिए क्या करेंगे कि इस एरिया को डिवाइड बाय 2 करेंगे। 27 ईयर्स का हमने टाइम फ्रेम रखा। ठीक है, ये लाइन अगर उसके ऊपर है दैट मीन्स आपकी 27 साल से पहले शादी होगी, या फिर अगर ये लाइन नीचे है 27 साल के बाद शादी होगी। मल्टीपल छोटी छोटी लाइंस हैं, मतलब इनके शादी के बाद या पहले रिलेशनशिप्स रहेंगे। ये लाइन अगर आगे जाके नीचे झुक जाती है, दैट मीन्स इनकी अपने इन लॉज के साथ नहीं बनेगी, आगे जाके उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा। अगर ये लाइन आगे जाके फोक बनाती है, ट्राइडेंट बनाती है, ऐसे वी के शेप बनाती है, अगर ये लाइन आगे जाके वी का शेप बनाती है, समझ लेना कि इनके आगे जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की इंडिकेशन है। इनके दिमाग कंफ्यूज्ड होगा, हो सकता है ये 2 शादियां भी करें। अगर ये मैरिज लाइन आगे जाके ऊपर की तरफ जाती है और साथ में वीनस माउंट भी वीक है और जुपिटर माउंट भी वीक है, दैट मीन्स इनके डिवोर्स के चांसेस बहुत हाई है। अच्छा। ठीक है, एक चीज और, अगर आपकी इस शादी की लाइन में कट्स हैं, दैट मीन्स आपकी लाइफ में जिंदगी के हर पड़ाव पे समय समय पे काफ़ी चैलेंजेस आएंगी। तो पहले से ही सावधान रहें, और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए टू सिक्योर योरसेल्फ, उनको करके रखो। क्या रेमेडीज करें उनके लिए? देखिए, अगर उनका फाइनेंशियल इशू है तो अपने लिए कुछ सेफ रखें। ठीक है, ऑब्वियसली सबसे पहली रेमेडी तो ये है कि अपनी कुंडली चेक कराओ। अगर आपकी कुंडली में आपका 7th हाउस डिप्लीटेड है, अगर आपका शादी का जो भाव है वो डिप्लीटेड है या फिर बहुत एफ्लिक्टेड है, मतलब अगर मैं समझूँ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है, तो किसी ऐसे इंसान से शादी करो जिसका वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो कंबाइन होके उतना नुकसान ना पहुंचाए। अगर 2 लोगों का वीक 7th हाउस शादी करता है तो शादी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपका भी मन कमज़ोर है, मेरा भी मन कमज़ोर है, तो हम तो फिर लड़के फिर तो ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप। तो अगर आप संयम वाले हैं और मैं गुस्से वाली हूँ तो शायद रिश्ता चल जाए। इसलिए हम 7वें भाव को ज़रूर देखते हैं कुंडली में। तो सबसे पहली रेमेडी, अगर आपको शादी कर रहे हो और आपकी अगर लाइंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं या काफ़ी कट्स हैं, आपने अपने हाथ में देख लिया है, तो अपनी कुंडली चेक कराओ। जिससे भी शादी कर रहे हो उससे कुंडली चेक कराओ। ठीक है, जो भी रेमेडीज आपको बताई गई है, क्योंकि हर प्लैनेट की अलग रेमेडीज है, मोस्टली तो वीनस की रेमेडीज होती हैं, बट अपनी रेमेडीज आपने करनी है।
दिस इज माय सजेशन टू यू। तो कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई इंसान कितना स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है या स्पिरिचुअलिटी में है, अध्यात्म में है? स्पिरिचुअलिटी में हम देखेंगे केतु से और जुपिटर से। तो जुपिटर की ये लाइन होगी, ठीक है, जिसका भी ये जुपिटर माउंट उभरा होगा, दैट मीन्स वो इंसान बहुत आध्यात्मिक होगा। अगर रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल तो होगा ही होगा, डेफिनेटली। अगर केतु की लाइंस छोटी छोटी ऊपर की तरफ जा रही हैं, दैट मीन्स वो काफी आध्यात्मिक होगा और इससे उसको बेनिफिट भी बहुत मिलेंगे। हो सकता है कि उसका जो भी कर्म हो वो अध्यात्म से जुड़ा हो, जो उसको और आध्यात्मिक भी बना रहा हो, प्लस लाइफ में मनी ग्रोथ भी बहुत दे रहा हो। जैसे भंडारा कराने वाले हो सकते हैं, इवेंट्स जो कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, वो लोग, ठीक है। ये आपका जुपिटर से पता चलता है। प्लस इससे ये पता चलता है कि आप मॉरली कैसे इंसान हो। आपके जुपिटर से ये पता चलेगा कि आप कैसे किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो या किसी को धोखा दे सकते हो, ठीक है, या फिर आपका लाइफ पाथ ठीक है। तो जुपिटर एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे? जुपिटर एक्टिवेट करने के लिए बहुत प्यारी रेमेडी है। पिछली बार भी बताया था कि हल्दी को पानी में डाल के नहाओ। अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा सा हल्दी का टीका लेके ना इधर लगाना शुरू करो, क्योंकि जुपिटर अगर स्ट्रांग होगा तो हमारी भाग्य बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स इतनी ग्रैंड देता है। जुपिटर हमें बहुत ग्रैंड ब्लेसिंग्स देता है, क्योंकि हम मॉरली करेक्ट इंसान होते हैं, हम बहुत इंटेंशंस हमारी बहुत प्योर हो जाती है। तो जुपिटर को एक्टिवेट करना एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो हमारे हाथ पर ये भी रेखाएं हैं यहाँ ब्रेसलेट की जगह, तो वो किस चीज के लिए है? ठीक है, ये ब्रेसलेट लाइंस बहुत सारे लोगों के हाथ में होगी। फटाफट अपने हाथों में ये लाइनें गिनो, बताओ कितनी लाइनें हुई। अगर ये लाइनें 1, 2 या 3 हैं, दैट मीन्स आप लखपति बनेंगे, आप कुछ धन एकत्रित करेंगे। 3 से कम है, दैट मीन्स जिंदगी में संघर्ष काफी रहेगा। इन लाइंस पे कट है, दैट मीन्स प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको काफी आती रहेंगी। अगर ये लाइंस 3 से ज्यादा हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके भाग्य में बहुत पैसा है। 4 लाइंस होना, 5 लाइंस होना, ये बहुत अच्छा साइन है। दैट मीन्स आप बस कर्म करते जाओ, कुदरत आपको पैसा देता जाएगा। मेरे 4 है, मतलब करोड़पति तो पक्का हो गया मैं। 100%। और मेरे 1 है और उसी पे कट है, तो मैं तो मेरे हिसाब से तो मतलब गरीब है ये। चैलेंजेस हैं, देखो चैलेंजेस हर फील्ड में आपको फेस, लेकिन मैं इन्हें भी चेंज कर सकता हूँ ना कर्मों के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये वाली लाइनें थोड़ी थोड़ी ना ऐसे आपको वेव्स के फॉर्म में दिखेंगी, द्वीप जैसे बन रहे होंगे ना, छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे बन रहे होंगे। ये भी ओके है, इसको हम नेगेटिव साइन नहीं कंसिडर करेंगे, ये अच्छा ही है। मैम, सबकी समस्या होती है और सबको चाहिए होता है पैसा, तो पैसे देने वाली लाइंस कौन सी होती है? पैसे देने वाले माउंट्स और फिंगर्स हैं हमारे, ये हमारी कर्म की रेखा, ये है हमारी स्पिरिचुअलिटी जुपिटर की रेखा, जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं यूनिवर्स से। ये है हमारा लग्जरी, ये है हमारी बिजनेस स्किल्स, और ये है हमारा आत्मविश्वास, ठीक है। पर एक योग है, अगर वो आपके हाथ में बन रहा है तो मतलब आपकी लाइफ में अंधा पैसा है, अंधा पैसा है। फटाफट चेक करके बताओ, अगर आपकी भाग्य रेखा और आपकी बुध रेखा मिलती हो और नीचे एक फनल बनाती हो, दैट मीन्स आप लोगों की लाइफ में पैसे की कमी कभी आएगी ही नहीं। और अभी तक अगर नहीं आई है तो समझ लेना बहुत जल्दी बहुत ऊपर पहुंचने वाले हो, कर्म करना शुरू कर दो। अच्छा, जैसे सबसे बड़े धन योग की बात की हमने, वैसे ही अगर हेल्थ की बात करें कि बहुत बड़ा हेल्थ इशू आएगा हमारे जीवन में, कौन सा साइन होगा? या डेथ इश्यूज भी आ सकते हैं, तो कौन सा साइन होगा? हेल्थ इश्यूज चेक करने के लिए हम हमेशा बुध चेक करते हैं। अगर बुध माउंट हमारा दबा हुआ है, ये जगह दबी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमारे को हेल्थ इश्यूज समय समय पर आते रहते हैं। अगर हमारी बुध रेखा है और उसमें काफी कट्स हैं, अगेन इट्स अ साइन। पर अगर हमारी बुध रेखा नहीं है बट हमारी लाइफ लाइन के ऊपर काफी कट्स हैं, तो हमारे हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे। फॉर फीमेल्स, अगर उनके मून माउंट पे
मून माउंट पे छोटे छोटे क्रॉसेस हैं, दैट मीन्स उनको हार्मोनल या फिर एब्डोमिनल इश्यूज आने की बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है। फॉर मेल्स अगर उनके वीनस माउंट पे क्रॉसेस बने हुए हैं, दैट मीन्स उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने की बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये। अच्छा। तो प्लीज सतर्क रहे और अपना एग्जामिनेशन अपने आप को चेक करवाते रहे। तो अगर हमें किसी का हाथ देखना है लेकिन उनकी रेखा ना देख के उनको पता भी ना चले कि हम उनका हाथ प्रेडिक्ट कर चुके हैं, तो किस तरह से उनको मतलब पता लगाएंगे कि किस टाइप का इंसान आप है वो? सिर्फ एक हैंडशेक से पता कर सकते हो कि ये इंसान कैसा है। हम्म अगर उसका हाथ बहुत हार्ड है, हम्म बहुत सख्त हाथ है, तो ये इंसान बहुत दिमाग से डिसीजंस लेगा, बहुत कठोर होगा, इमोशनली लाप लपेटे में नहीं आएगा। ठीक है। अगर हाथ सॉफ्ट है तो समझ लेना ये इमोशनल है, ये आपकी बातों में आ जाएगा, ये आपकी स्टोरी में कन्विंस हो जाएगा। अगर हाथ अल्ट्रा सॉफ्ट है तो बहुत इमोशनल, बहुत रेस्टलेस पर्सन है। अच्छा। ठीक है। ये एक छोटा सा तरीका है समझने का कि ये इंसान कैसा है। फिर समझते हैं कि अगर हाथ की उंगलियां लंबी हैं, ठीक है, तो ये हाथ कैसा होगा, दैट मीन्स ये पर्सन, अगर आपके हाथ की उंगलियां लंबी हैं, दैट मीन्स आप बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव हो, क्रिएटिव हो। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें करोगे क्योंकि आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छी होगी। और यही अगर आपकी फिंगर्स छोटी होंगी, आपका कर्म का हाथ है, आपको जो करना है अभी करना है, अपने हिसाब से करना है, बहुत इंडिपेंडेंट होगे। यही हाथ अगर आपका चकोर होगा, स्क्वायर फिंगर्स होंगी, ये लोग आपके बनाए रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, ये अपने मन मुताबिक चीजें करेंगे। तो आप मुझे चेक करके बताओ आपका हाथ कौन सा है। मेरे तो दोनों हार्ड हैं, और आपने बताया कि ऐसे लपेटे में नहीं आता है जल्दी से, तो ये भी सही है। सही है। वो ज्यादा हार्ड है मेरे तो। अच्छा, हाथ के कलर से भी पता चलता है। अच्छा। अब सिंपली आप किसी से मिले हो, आपने हैंडशेक भी नहीं किया है, बट फिर भी पता करना है कि ये इंसान कैसा है, राइट? तो अगर आपका हाथ पिंक होगा, जिसको मैंने बताया था कि इफ यू हैव अ पिंक हैंड, दैट मीन्स यू हैव अ हैंड ऑफ अ मैजिशियन, ऑफ अ मैनिफेस्टर। मैजिशियन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को ट्रू कर सकते हो, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो इच्छा है, वो विल है, और आप अपनी मेहनत से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देते रहेंगे और आप अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो अगर आपका हाथ पिंकिश कलर का है। यही हाथ अगर हमारा लाल रंग का होगा तो ये अच्छा साइन नहीं है। इस इंसान को गुस्सा बहुत आएगा, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी, बट गुस्सा बहुत आएगा। हो सकता है उसको लाइफ में बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या हार्ट रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकती है। अगर हाथ हमारा पेल है, दैट इज येलोइश कलर का है, दैट मीन्स इन लोगों को लाइफ में काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, जल्दी से चीजें नहीं मिलती, और हेल्थ भी, नर्वस सिस्टम स्पेसिफिकली काफी वीक रहता है इन लोगों का। हाथ पे ब्लैक ब्लेमिशेस, ये मैंने पिछली बार बताया था और काफी कंट्रोवर्सीज आई थी कि अफ्रीकन्स के हाथ कैसे होंगे। आपकी बॉडी के हिसाब से 1 टोन लाइटर आपका पाम होता है। अगर आपका पाम पे थोड़े से ब्लेमिशेस या डार्कनेस है, दैट मीन्स आपको अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सिमिलरली विद ब्लू कलर, अगर ब्लू टिंचेस आपके हाथ में दिख रहे हैं, दैट मीन्स यू शुड गेट योर हेल्थ चेकअप डन। दैट मीन्स आपकी यूनिवर्स, आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही है कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो अगर आप ये रील देख रहे हो और आपको लगता है कि आपके हाथ में है, तो तुरंत मेडिकल चेकअप कराओ। मैम, कुछ लोगों के क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा फिंगर होती है, जैसे मेरे है ये, तो ये क्या साइंस देती है एक्स्ट्रा फिंगर? अच्छा, ये छोटी फिंगर क्या है? हाँ। ये हमारी बुध की फिंगर है। ठीक है। ये बताती है कि हम बिजनेस स्किल्स कैसी है, हमारी वाक्पटुता कैसी है, दैट मीन्स हम कितने क्लेवरली कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन कैसी है, क्या हमारी कम्युनिकेशन प्रभावशाली है या नहीं। तो आप इतने पेडेस्ट्रियल पे पहुंच गए हैं, आप इतने अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, विच मीन्स कि आपकी जो ये एक्स्ट्रा फिंगर है, ये डिनोट करती है कि आपका बुध काफी अच्छा है।
आपका बुध बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको प्रतिष्ठा मिल रही है, आपको ग्रोथ मिल रही है। हाँ, ये ये तो आपकी है। लाइफ में ब्लेसिंग की तरह वर्क करेगी। बिल्कुल। आप बचपन से ही बहुत अच्छे कम्युनिकेटर रहे होगे। हुँ, आपको अपनी बात को कैसे बताना है, कैसे मनाना है, ये आता है। जो लोग भी बातें अपनी बोलते बोलते भूल जाते हैं, हुँ, या फिर लोगों को वेट कराते हैं, टाइम पे नहीं आते या फोन नहीं उठाते, समझ लेना इन लोगों का बुध खराब है। हुँ, ऐसे लोगों को अपने पास इलायची रखनी चाहिए, खानी चाहिए इलायची। काफी अच्छी उनका बुध हो जाएगा, काफी बेटर हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों का बुध खराब होता है तो उनकी हेल्थ भी खराब होती है। तभी हम उनको ये रेमेडी देते हैं कि जिन लोगों का भी बुध खराब है वो चारा दान अपने हाथ से करें। हुँ, चारा दान करें ताकि उनका बुध बेटर हो। हुँ। या फिर ग्रीन कलर का हैंकी रख सकते हैं अपने पास, या नीचे ग्रीन कलर की मैट बिछा सकते हैं ताकि आपकी बिजनेस में ग्रोथ आए। मैम, तो ज़बरदस्त लाइन है कि हाथ की लकीरों में क्या लिखा है गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो इस पर आपका क्या कहना है? जिनके हाथ नहीं होते उनकी लाइनें कहाँ होती है? उनकी माथे पे होती हैं, अच्छा, उनके मोल्स होते हैं मॉल्स होते हैं। और उनके कर्म होते हैं। क्या पैरों पे भी लाइन्स होती है, वो भी वर्क करती है? बिल्कुल वर्क करती है, और उससे भी काफी चीजें पता चलता है। ये सब समुद्र शास्त्र में आता है। अच्छा, आपके फोरहेड को रीड करना, आपकी फिजिक को रीड करना, आपके पैरों की लकीरों को, आपकी पैरों की स्टाइल को रीड करना, ये सब आपके समुद्र शास्त्र में आता है। हुँ। तो कुछ लोगों के हाथ पे तिल होते हैं या कोई गहरा निशान होता है, तो उसका क्या साइन होगा? देखो, निशान अगर किसी इंजरी से आया है हुँ, तो वो नहीं काउंट होगा, बट अगर आपके हाथ में, आपकी पाम में, आपकी फिंगर्स जन्म में से ही तिल हो। जन्म से ही तिल हुँ। है, दैट मीन्स आपकी किस्मत में खजाना है। अच्छा, अच्छा, अब ये खजाना आपको किस तरीके से मिलेगा वो डिसाइड करेगा कि ये तिल कहाँ पर है। हुँ, ठीक है, बट अगर आपके हाथ में तिल है दैट मीन्स मेहनत करना शुरू कर दो, जल्दी खजाने की चाबी मिलने वाली है। जैसे मेरे अच्छा। यहाँ है, इसके एकदम नीचे। हाँ, दैट मीन्स आप मेहनत करके करोगे। हुँ, आप जो भी लाइफ में एकत्रित करोगे वो मेहनत से होगा, क्योंकि ये सैटर्न फिंगर के नीचे है। अच्छा। ठीक है, एडिशनली आप लाइफ में जब भी शॉर्टकट्स लोगे ना, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। नहीं, काम नहीं करेगा वो। शनि स्ट्रगल करना भगवान पड़ेगा। चाहते हैं कि आप मेहनत करो, मैं हुँ, आपको छप्पड़ फाड़ के दूंगा। शॉर्टकट्स शनि भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, जैसे मैम ये मेरे शनि और गुरु के बीच में है, ये क्या साइंस है? ये बहुत अच्छा साइन है। दैट अच्छा। मीन्स आप जो भी कर्म करोगे हुँ, वो काफी ग्रोथ देगा, क्योंकि आपको डिसीजंस लेना आता है और आपको बहुत जल्दी जिंदगी में सक्सेस मिल जाएगी। आपकी एज क्या है? एज 21। एम आई राइट और नॉट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल राइट। कुछ लोगों के हम सुनते हैं कि वीनस पर अगर वो मोल्स हो तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। वीनस पे मोल है, दैट या मीन्स उनको हाँ, लग्जरी बहुत मिलेगी, हुँ, हुँ, ग्रोथ बहुत मिलेगी। शायद इनको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स में ही काफी ज्यादा लग्जरी मिल जाए, कि पेरेंट्स की तरफ से ही लग्जरी बहुत है। अच्छा। अच्छा। किसी-किसी के हाथ में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसका क्या साइन है? ये एक अच्छा साइन नहीं है। अच्छा। ठीक है, इस पे हमें वर्क करना चाहिए। हुँ, ये दर्शाता है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो वीक है, 1। हुँ, 2, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हुँ, ऐसे हाथ वालों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़े से ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा आते हैं, हुँ, क्योंकि इनका मन कंट्रोल नहीं होता, और इसी अच्छा, वजह से इनके काम का जो ग्राफ है ना ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा। हुँ। आप बताओ सही है कि गलत? नहीं, सही है बिल्कुल। किसी-किसी का हाथ में थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, थोड़ा ऊपर होता है, मतलब अगर पानी डालें तो नीचे चला जाता है, या तो पानी रुकता नहीं है या फिर पानी रुक जाता है, उसका क्या साइन है हाथ में? आप ये बताइए, पानी क्या डिनोट करता है? पानी तो माँ लक्ष्मी हुई। हुँ, हुँ, हाँ, ठीक है, तभी मैंने बताया था कि जिनके भी जिंदगी में नुकसान होने वाला होगा उससे पहले घर में टैप्स लीक करना शुरू कर देंगे, पानी का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स हुँ, कोई फाइनेंशियल लॉस आ रहा है, हुँ, राइट? इसी को ही उठाते हैं कि अगर आपकी अंजलि में पानी रुकता है, हुँ, दैट मीन्स माँ लक्ष्मी आपके हाथ में धन रुकेगा। अगर आपके हाथ में पानी नहीं रुकता, दैट मीन्स आपके पास पैसा टिकेगा नहीं। हुँ। तो आप बताओ चेक करके कि आपके अच्छा। हाथ में पैसा रुकेगा या नहीं, फिर उसके हमारे में तो उपाय पानी रुक करेंगे कि जाता है। कैसे रुकाएं। हमारे हाथ में तो काफ़ी रुक जाएगा पानी।
अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपके हाथ में जो तिल है वो आपके मुट्ठी बंद करने के अंदर आता है, दैट मीन्स कि ये बहुत ऑस्पिशियस तिल है, आपको बहुत ग्रोथ देगा। यही अगर मुट्ठी बंद करने के बाहर आता है तो वो थोड़ी सी चैलेंजेस देगा। तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जो मेरा अंतिम सवाल यही है कि क्या इन रेखाओं को बदला जा सकता है? कर्म से आप कुछ भी बदल सकते हो। इनके ऊपर काम करना पड़ेगा मतलब। काम करना पड़ेगा। अगर आपको दिखता है कि आपका कोई माउंट बहुत वीक है तो उनकी रेमेडीज करना शुरू करो, वो वाइब्रेशंस एक्टिवेट करना शुरू करो। अगर हमारी बिजनेस, हमारे कंपनी के अकाउंट्स वीक हैं तो हम अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, प्रोडक्शन वीक है तो प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे। 2-3 बेस्ट रेमेडीज बताइए आप। कितना समय लग सकता है इन लकीरों को बदलने में? आपको कर्म करते रहना होगा, जितनी डीप प्रॉब्लम होगी उतना ज्यादा वक्त लगेगा उसको रिकवर करने के लिए। अच्छा, इसका वन फिट आंसर नहीं हो सकता कोई। अच्छा। लेकिन रेमेडीज तो कर सकते हैं इसके लिए, बिल्कुल। जिनकी रेखाएं थोड़ी खराब होती है तो वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ना कुंडली के हिसाब से हमें प्लैनेट्स को, ग्रहों को देखना पड़ेगा कि आपकी कैसे ग्रह हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये हो गया हमारा जुपिटर, ठीक है। हाँ। जो भी लोग मॉरली करेक्ट होंगे, मतलब उनका जुपिटर अच्छा है, अगर ये हिस्सा उभरा हुआ है। अगर ये हिस्सा आपका दबा हुआ है, लाइफ में आपको बड़ी चीजें, ग्रैंड चीजें नहीं मिल रही हैं, लाइफ में अध्यात्म की कमी भी महसूस हो रही है और ब्लेसिंग्स नहीं मिलती आपको जल्दी से, दैट मीन्स आपको हल्दी यूज करनी है। यहाँ पे आप अपनी सन फिंगर से हल्दी यहाँ पे लगाना शुरू करिए और इसको एक्टिवेट करिए। अपने गुरु, अपने घर के बड़ों के पैर छूना शुरू करिए। फिर आता है, अगर आपका मन हमेशा खराब रहता है, आप जल्दी से लड़ पड़ते हो, रो पड़ते हो, बहुत रोते हो, दैट मीन्स आपका ये एरिया बहुत वीक है, विच इज योर मून। ऐसे लोगों को ग्राउंडिंग एक्टिविटीज बहुत करनी है, योगा कर सकते हो आप, पानी बहुत पियोगे तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। फिर आते हैं हमारी शनि पर्वत पे। अगर आप लेजी हैं, चीजों को टालते रहते हैं, एक डिसीजन पे टिक नहीं पाते और बार बार लोगों की ओपिनियन से आप चेंज होते रहते हैं, दैट मीन्स आपका शनि बहुत वीक है, बिकॉज शनि दृढ़ है। ऐसे लोगों को अपनी माँ, मदर की बहुत सुननी है, क्योंकि वहां से आपको काफी ब्लेसिंग्स मिलेगी। प्लस अपने हाथ से अपने तिल का दान करना है सैटरडेज को, उससे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। फिर आते हैं हमारा सन माउंट, सन फिंगर पे। जिनका भी सन अच्छा होगा वो लोग आत्मविश्वास से भरे होंगे, डिसीजंस लेने में उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर आप अपने हर डिसीजन को बार बार सोच रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, दैट मीन्स आपका सन वीक है। आप जो भी काम कर रहे हो ज्यादातर उसकी एप्रिसिएशन या उसकी डिसरिस्पेक्ट आपको मिल रही है, आपका सन वीक है। तो आपने सूर्य को जल देना शुरू करना है। आप पियाऊ लगा सकते हो, दैट मीन्स लोगों को पानी की सेवा कर सकते हो आप, ठीक है। फिर आते हैं हम बुध पे। बुध का सबसे अच्छी रेमेडी होती है चारा दान। हरी सब्जियां खाना शुरू करें। आपकी डाइट में जब हरा कलर आएगा, हरी सब्जियां आएंगी तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोगों को, स्पेशली स्टूडेंट्स, जो लोग बोलना सीख रहे हैं या अपने इंटरव्यूज में जाते हैं बट अपनी बात बोल नहीं पाते, ऐसे लोगों को अपनी पानी की बोतल में तुलसी की 2 पत्तियां जरूर डाल के जानी चाहिए। इससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। एक अच्छी चीज बताती हूँ जो बहुत सारी वाइफ पूछती हैं कि भाई हमारे हस्बैंड काफी कौड़ा बोलते हैं, तो क्या करें। जो भी लोग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कड़वा बोलते हैं, जिनकी बोली बहुत कड़वी है, ट्यूसडेज को इनको हनी, दैट इज शहद, चटवाइए। अच्छा। इनकी जबान स्वीट होना शुरू हो जाएगी। गाली नहीं देना, उससे बुध और खराब होता है। फिर आते हैं वीनस को कैसे एक्टिवेट करें। वीनस को करेंगे अपने आप को ग्रूम करके, पैरों को साफ करके। जैसे जैसे आप अपने पैरों को ग्रूम करते हो, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहनते हो, आपका वीनस एक्टिवेट होता है। इसलिए जिन लोगों का वीनस अच्छा होगा ना, वो लोग कभी भी पड़े हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, रिपीटेड कपड़े नहीं पहनेंगे। इनको बिल्कुल फ्रेश, एवरीडे न्यू कपड़े चाहिए, चाहे दिन में 2 बार चेंज करने पड़े। तो इन लोगों का वीनस, विच इज लग्जरी, आएगी। फिर करते हैं हम केतु पे। ऐसे लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर आपका केतु खराब है। हर चीज पे हो सकता है ये लोग नास्तिक भी हो, तो केतु को कैसे बेटर करेंगे।
बर्ड्स को और चींटियों को, पंछियों को और चींटियों को पानी दीजिए, उससे आपका केतु बहुत बेटर होगा। लास्टली हम आएंगे अपने राहु पे। राहु जब भी हमारा चार्ट में खराब होगा, हम सीधा नहीं सोच पाएंगे, हम अपने पोजीशन, अपनी प्रैक्टिकलिटी से कहीं ज्यादा सोचेंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे। हाँ। बस प्लानिंग ही चलती रहेगी। वो अपनी रियलिटी को समझ ही नहीं पाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि हमारी रियलिटी क्या है और हमारे डिसीजंस कितने अलग हैं, कितने नुकसान दे रहे हैं। ऐसे लोगों के डिसीजंस हमेशा उनको बैकफायर करते हैं। अगर आपका राहु खराब है, आपका राहु आपको गलत डिसीजंस दिलवाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन करवाएगा, आपको ओवर थिंकिंग कराएगा, स्ट्रेस देगा, डिप्रेशन देगा। ठीक है, राहु को बेटर करने की सबसे अच्छी टेक्निक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप डोनेट कर दें। नहीं कर सकते, चाय पत्ती दान कर दो सैटरडे को, उससे भी आपका राहु बहुत बेटर होगा। और राहु ही है जो में बड़े गलत डिसीजन दिलवाता है। आई थिंक मैंने सबकी रेमेडीज एक एक तो बता ही दिया है। बिल्कुल सभी बता दिया आपने, सभी कवर कर लिया। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पॉडकास्ट में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और आज का जो पॉडकास्ट था बहुत ही शानदार था मैम, हमने काफ़ी कुछ जाना पामिस्ट्री के बारे में, तो बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपके लिए। थैंक यू। और जो अगला पॉडकास्ट होगा वो टैरो पे होगा, तो आप बताइए कि टैरो के बारे में आपका क्या कहना है। टैरो हमारी परछाई है, जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो होने वाला है उसका इंडिकेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि टैरो एक शीशे की तरह काम करता है। अच्छा। आपको वो दिखाता है जिससे आप छिप रहे होते हैं। अच्छा, तो धन्यवाद मैम। तो अगला पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं टैरो के ऊपर। काफ़ी कमेंट आते रहते हैं आप लोगों के कि टैरो के ऊपर एक बढ़िया पॉडकास्ट लेके आइएगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और मैम को भी फॉलो करें इंस्टाग्राम पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर, ताकि आपको अच्छी अच्छी रेमेडीज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपनी हेल्थ को, रिलेशनशिप को और पैसा आता रहे, इसके लिए रेमेडी करते रहें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।